राजनीति में एक कार्ड है जो आजकल यूपीआई से भी तेज चल रहा है। राजनीति से लेकर खेल, मीडिया से लेकर एक्टिविज्म तक हर जगह इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। और मजे की बात यह है कि इस कार्ड का बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। उस कार्ड का नाम है विक्टिम कार्ड, जिसके ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं केजरीवाल। केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं जानता कि खुद को बेचारे के रूप में कैसे पेश करना है। वीआईपी कल्चर एंजॉय करेंगे, शीश महल बनवाएंगे और जब सवाल उठेगा तो रो देंगे, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। राजनीति में यह विक्टिम कार्ड वाली महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। कुछ लोग तो राजनीति के अलावा जाति पर भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जैसे कि सैकड़ों अपराध करने वाले गैंगस्टर को भी धर्म के आधार पर विक्टिम बना दिया जाता है। डाकू पर कार्रवाई हो तो उसमें भी विक्टिम कार्ड। क्यों? क्योंकि वह किसी जाति से ताल्लुक रखता है, तो चाहे कितने भी अपराध किए हों, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जिसकी विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से एक नए देश का निर्माण हो गया। अलग देश दे दिया, पर्सनल लॉ दे दिए गए, जहां मन चाहे जमीन पर कब्जा करने का हक दे दिया गया। लेकिन अब तक मन नहीं भरा है। आज भी वह विक्टिम कार्ड के ही रोल में है। जहां कुंभ में हिंदुओं के महापर्व में वह अपनी एंट्री को अपना हक बताता है, लेकिन आप देख लीजिए, मक्का मदीना और उसके आसपास किसी और धर्म को जाने की तो छोड़िए, दुकान लगाने की भी इजाजत नहीं है। विक्टिम कार्ड खेलने की मानसिकता सिर्फ देश में नहीं है, बल्कि देश के बाहर बैठे भारत विरोधी तत्व भी विक्टिम कार्ड खेलने की तमाम कोशिशें करते हैं। क्षमा सावंत को देख लीजिए, जिन्होंने CAA प्रोटेस्ट के समय बाहर से भारत में लगी आग में घी डालने का काम किया, और जब भारत आने के लिए उनके वीजा पर पाबंदी लगी तो सोशल मीडिया पर रोना रो रही हैं कि यह अधिकारों का हनन है। अब आप सोचिए, अगर बड़े बड़े क्रिमिनल भी अपने हक ही मांगने लगें कि उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम? इस अमेरिकी पार्षद मैडम ने अमेरिका में भारत के हिंदुओं के खिलाफ जातिगत भेदभाव बिल लाकर पूरे यूएस में भारत की बदनामी फैलाई थी। अगर विक्टिम कार्ड का कोई लेटेस्ट चेहरा है तो वह विनेश फोगाट हैं, जिन्होंने ओलंपिक में अपनी नाकामी का ठीकरा अपने ही देश पर फोड़ दिया। इन विक्टिम कार्ड धारियों के लिए मोदी जी एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। कोई कहता है मोदी जी की वजह से ओलंपिक हार गए। कुछ पत्रकारों का फेवरेट खेल यही है। पहले तो चीन फंडेड संगठनों को स्वतंत्र पत्रकारिता का नाम दे दो, और जब सरकार कार्रवाई करे तो कह दो कि यह प्रेस की आजादी का हनन है। खुद को सोशल मीडिया का ज्ञानी बताने वाले कुछ फैक्ट चेकर भी बिना देश में रहे देश के बारे में उलझुलूल बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, और जब कोई उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करे तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। मेरे साथ गलत हो रहा है। ये विक्टिम कार्ड इतना पावरफुल हो गया है कि इसके आगे फैक्ट, लॉजिक, सच्चाई, तर्क वितर्क सबकी बलि चढ़ जाती है। सच्चाई शब्द डस्टबिन में पड़ा कूड़ा बन जाता है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है विक्टिम कार्ड। Mark yourself safe from Mahathag Bandhan. Pledge now.